हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। दीर्घ उत्तरीय का आज हम दूसरा प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न है हमारा, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है और इसके संग्रहण व पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपको यह 100% कह सकता हूँ कि अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपका 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। बस आप ध्यान से सुनिए, रटना आपको नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न का कहना है कि वर्षा जल की मानव जीवन में भूमिका क्या है, यानी हमारे जीवन में वर्षा जल का क्या महत्व है, हमें वो बताना है। फिर इसके बाद हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम वर्षा जल का संग्रहण और पुनः चक्रण की विधियों के बारे में भी हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जल की दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब आपको पता है कि जल हमारी पृथ्वी के 3 हिस्से पर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वच्छ जल है इसकी बहुत ही कमी है। तो वर्षा जल की दुर्लभता यानी जल की दुर्लभता व भूमिगत जल के स्तर का लगातार नीचे गिरते जाने से यहाँ तात्पर्य क्या है कि पहले जहाँ 20 फीट में पानी मिलता था, 20 फीट में मिलता था, अब उसी जगह पर अब 40 फीट पाइप गिराया, मतलब नीचे हमें डालना पड़ रहा है ताकि हमें जल मिल सके। तो इनसे क्या हो रहा है कि अब 20 फीट और नीचे पानी चला गया ना, और आने वाले समय में और ये नीचे जाता जाएगा। तो उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि लगातार नीचे गिरते जाना मानव जीवन के लिए क्या है भाई, एक चिंता का विषय है। पुनः बहुउद्देशीय परियोजना के विफल एवं विवादास्पद होने से भी वर्षा जल का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राज्यों में जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की पूर्ति करने के लिए नदियों पर जब नदी घाटी परियोजना का विकास किया जाता है, तो कई बार वहाँ के एनजीओ के माध्यम से या वहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनको रोका जाता है, यानी इस पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इनके विकल्प के रूप में भी हमें वर्षा जल का संग्रहण करना अति आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। तो वर्षा जल की महत्व का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भूमिगत जल का 22% भाग संचय जो है वो हमारा वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से ही होता है। यानी भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसमें 22% जल की सहयोग जो होता है ना, वो किससे होता है, हमारा वर्षा जल से ही होता है। अतएव यानी इसीलिए मानव जीवन में वर्षा जल की उपयोगी भूमिका स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, यानी बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल के संग्रहण व प्रयोग की परंपरा चली आ रही है। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे देश में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता रहा है। स्थानीय स्तर पर इस जल के संग्रहण के तौर तरीकों में अंतर देखा जाता है। यानी अगर आप स्थानीय स्तर पर देखिएगा, यानी क्षेत्रीय स्तर पर देखिएगा, तो इनके तौर तरीके में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे पश्चिम भारत में, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छतों पर किया जाता था। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था। ये हमारे देशों की बात हो रही है, जिससे सिंचाई की जा सके। राजस्थान के बाड़मेर जैसे शुष्क इलाके में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता था। यानी वर्षा जल को भूमिगत टैंक यानी छतों के पानी को भूमि के नीचे टैंक बनाया जाता था, वहां पर किया जाता था ताकि ये किसी भी प्रकार का इस पे पोल्यूटेड या ना हो, प्रदूषित ना हो, जिसे हम क्या कहते थे, टांका कहते थे। ये टांका प्रश्न भी मैंने आपके साथ, मतलब शायद वन लाइनर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और यह कई बार आंगन में हुआ करता है, जिससे छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़कर हम उसको संग्रहित कर सकते हैं। मेघालय के शिलांग में छत पर वर्षा जल की संग्रहण की प्रथा आज भी प्रचलित है। मतलब वो लोग छत पर ही पाइप के माध्यम से सभी पानी को एकत्रित करके वर्षा जल का संग्रहण करते हैं, जमा करते हैं। और कर्नाटक के मैसूर में यहाँ का एक गंडाथूर गांव है, यहाँ पर लगभग 200 घरों में छत पर जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल का संग्रहण
और पुनः चक्रण किया जा रहा है। तो देखिए प्रश्न कोई ज़्यादा टफ नहीं था। प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि वर्षा जल का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप आराम से इनकी चर्चा कर सकते हो, क्यों इसकी ज़रूरत है, जो हमने इस वीडियो में देखा भी। और दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि हम इसका संग्रहण कैसे कर सकते हैं। तो वो अभी हमने देखा, हम अपने छतों पर पाइप के माध्यम से कर सकते हैं, हम आंगन में कर सकते हैं। हमने राज्यों को देखा, कर्नाटक में देखा, मेघालय में देखा, राजस्थान को हमने देखा। तो हम यहाँ पर करके बिल्कुल इनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न का जो उत्तर था, ये क्या कहना चाह रहा था, आपको ये समझ में आ गया होगा। मूल रूप से आपको पहले वर्षा जल का क्या उपयोग करते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में, इसकी क्या महत्व है, उनके बारे में लिख दीजिएगा। फिर आप चर्चा कर दीजिएगा कुछ राज्यों का, वहाँ पर किन किन तरीकों से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट रह जाता है तो इस वीडियो से संबंधित आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसे आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा अपने अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने 20 दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और उनको ऐसे भी आप फॉरवर्ड करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा जिनसे आपके नॉलेज में अत्यधिक वृद्धि होगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।